दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। सिफारती कोशिशों के थका देने वाले 20 घंटों के बाद मुज़ाकराती कमरों से आने वाली खामोशी किसी भी सरकारी बयान से ज़्यादा गूंज रही है। हम आलमी सलामती के एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जहां अमरीका और ईरान के ताल्लुकात इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जिसे बहुत से लोग बंद गली या आखिरी फैसला कुन रास्ता करार दे रहे हैं। कशीदगी की असल बुनियाद वही पुरानी है, लेकिन इस बार दाव पर लगी चीज़ें पहले से कहीं ज़्यादा अहम हैं, यानी जौहरी तस्दीक और यूरेनियम की मुंतकिली पर कंट्रोल। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने इन गैर नतीजा खेज मुज़ाकरात के बाद दो टोक अल्फाज में कहा कि अब गेंद ईरान के कोर्ट में है। अमरीकी वफ्द का मुतालिबा है कि यूरेनियम अफजूदगी के मकामात तक बिला रोक टोक रसाई दी जाए और यूरेनियम के ज़खायर में वाज़ेह कमी की जाए। दूसरी जानिब तेहरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वो मुस्तकबिल की पाबंदियों के खिलाफ ठोस ज़मानतें और अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी का एतराफ़ चाहता है। पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में गुजारे गए ये 20 घंटे इस खलीज को पाटने के लिए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इन मुज़ाकरात ने सिर्फ इस दूरी को मज़ीद नुमाया कर दिया है। ये मामला आपके लिए क्यों अहम है? इसलिए कि इस्लामाबाद ताअत्तुल सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक आलमी मईशत से है। इन मुज़ाकरात की नाकामी के असरात तवानाई की मंडियों पर नजर आने लगे हैं, जहां तेल की कीमतें एक बार फिर $100 फी बैरल की तरफ बढ़ रही हैं। अगर सिफारतकारी नाकाम होती है तो मुतबादिल एक ऐसी खुफिया जंग हो सकती है जो आबनाए हुर्मुज़ तक फैल जाएगी, वो रास्ता जहां से दुनिया के 20% तेल की तरसील होती है। पाकिस्तान के लिए जो इस मेज़बान का किरदार अदा कर रहा है, दबाव बहुत ज़्यादा है। इन मुज़ाकरात की कामयाबी इलाकाई सिफारतकारी के लिए एक बड़ी फतेह होती, मगर इनकी नाकामी एक ऐसा खला पैदा कर रही है जिससे मज़ीद फ़ौजी कशीदगी पुर कर सकती है। नायब सदर वैंस की रवानगी के साथ ही सिफारती महाज पर अगला कदम अब तेहरान को उठाना है। दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या ईरान कोई ऐसी जवाबी तजवीज़ पेश करेगा जो मगरिब के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सके, या इस्लामाबाद की ये खामोशी किसी बड़े तसादुम का पेशखैमा साबित होगी। एक बात तो यकीनी है कि पुरअमन हल के लिए वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है।